Hello everyone, welcome to Social and Salish. In this video, we are going to have a discussion on the syphilis. The Indian Express ने 13 जुलाई को ये आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें बोला गया था कि मुंबई में सिफिलिस के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इसके लिए उसने एक रिपोर्ट का यूज किया जिसको कि महाराष्ट्र की जो एड्स सोसाइटी है उसने पब्लिश किया था। उसने ये देखा कि 2018 से 2022 में क्योंकि टेस्टिंग बढ़ी है इस सिफिलिस बैक्टीरिया इस सिफिलिस इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो इसके कारण ही केसेस भी बढ़ना स्टार्ट हुए। तो यूपीएससी के GS3 का जो पार्ट है और प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हेल्थ पार्ट है उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये पूरा टॉपिक था क्या। तो अगर हम बात करें कंटेक्स्ट की, तो मुंबई एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने बोला कि ड्यू टू द इम्प्रूव टेस्टिंग इन द महाराष्ट्र it led to the detection of more than 6,000 cases of the syphilis. अब सिफिलिस को जानना जरूरी है हमें सबसे पहले कि सिफिलिस है क्या, देन ट्रांसमिशन को जानना जरूरी है और सिम्टम्स जानना जरूरी है और ट्रीटमेंट। जब भी कोई भी हम डिसीज पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसके बारे में बेसिक जानना जरूरी है, देन उसके बारे में ट्रांसमिशन जानना जरूरी है, देन उसके सिम्टम्स जानना जरूरी है, देन उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अगर वैक्सीन है तो टाइप ऑफ वैक्सीन कि वो कैसी वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है ओके या किस तरीके की वैक्सीन है, ये चीजें हमें जानना जरूरी है। तो अगर हम सिफिलिस को समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट हमें ये याद रखना है कि इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। दैट मीन्स कि इट कैन अकर ड्यू टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट इज नोन एज द रेपोनेमा पैलियम। ये हमें बैक्टीरिया याद रखना है कि सिफिलिस बैक्टीरिया नहीं है, सिफिलिस इज अ इन्फेक्शन, इट इज कॉज्ड बाय द रेपोनेमा पैलियम। अब ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इट इज अ STD। दैट मीन्स क्या होगा कि पहला तो ये होगा दैट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कैन बी अ रीजन, ओके, कि पहला रीजन तो ये होगा कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये बात याद रखना है कि इट कैन ऑल्सो पास फ्रॉम द मदर टू द बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड इवन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस दौरान भी ये फैल सकता है कि अगर कोई माँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उस वक्त भी ये फैल सकता है, उससे ये फैल सकता है मदर से चाइल्ड की तरफ। तो ये चीजें हमें ट्रांसमिशन में याद रखना है। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें ना तो सिम्टम्स में क्या होता है कि सबसे पहले ना ये स्टेजेस में आता है, ये हमें समझना है कि दैट मीन्स कि पहली स्टेज होगी, सेकंड स्टेज होगी, थर्ड स्टेज होगी और ये स्टेजेस में इनिशियल जो होगा ना तो ये ऐसा भी होता है कि पता नहीं चलता कई बार, बट धीरे धीरे क्या होता है कि सोर होना स्टार्ट हो जाता है। सोर दैट मीन्स की पेन, पेन इज अ सिनोनिमस, सोर इज अ सिनोनिमस ऑफ द पेन। अगर जैसे पेट में दर्द होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर इन द स्टमक, पेन इन द स्टमक नहीं बोलते। सो इट स्टार्ट्स द सोर एंड अपीयर ऑन द जेनिटल्स, रेक्टम और माउथ। अब आप इसकी अगर पिक्चर्स देखेंगे तो मैंने इसमें पिक्चर्स जानबूझ के ऐड नहीं करी, मैं ऐड कर सकता था, बट आप सिफिलिस बैक्टीरिया को सर्च करना गूगल में, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से स्प्रेड होता है, ओके। एंड देन स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड्स। तो ये चीजें हमें सिम्टम्स में याद रखना है। अब होता क्या है कि ये जो स्प्रेड होता है तो अगर आपने इसको टाइमली नहीं क्योर कराया तो ये स्प्रेड होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है और ये रीएमर्ज भी कर जाता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अब मेन चीज इसमें जो आती है दैट इज अबाउट द ट्रीटमेंट, कि भाई साहब एड्स का पता है कि एड्स का ट्रीटमेंट नहीं है, एड्स में डेथ हो जाती है। और एड्स में ना एक चीज मेन जो रीजन होता है एड्स का वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना, वो काम करना बंद कर देता है, तो इसी कारण एड्स होता है। तो मेन ये चीजें इसमें होती है। तो इसका ये जो सिफिलिस है इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं, तो यस इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इट इज ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल विद द एंटीबायोटिक्स इन द अर्ली फेजेस, कि अगर अर्ली फेज में आप इसको डिटेक्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसको आपको एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए मेडिसिन यूज होती है दैट इज अ पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन से रिलेटेड ना हमको मेरे को एक चीजें बताना है जो हिस्ट्री में जाके देखनी है कि पहला वैक्सीन डेवलपमेंट किसके लिए हुआ था और कौन सी पहली वैक्सीन थी जो डेवलप हुई थी। यू नीड टू टेल मी इन द comment section. So penicillin is the most commonly used medication when it comes to the syphilis. So when it comes to the exam perspective, this is more than enough. इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा वो था सिफिलिस। और सिफिलिस की बात क्यों हुई, क्योंकि मुंबई एड्स सोसाइटी जो है उसने एक रिपोर्ट पेश की, उसमें उन्होंने बोला कि 2018 से 2020 तक यहाँ पर जो केस है सिफिलिस के वो बढ़े हैं, 6,000 केसेस सामने आए और इंक्रीज हुआ है। तो हमें बेसिक समझने की जरूरत थी कि सिफिलिस है क्या। सो इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन।
अब किसके द्वारा ये होता है? तो हम लोगों ने देखा था रेपनेमा पैलियम, इसके थ्रू होता है। अब इसके जो सिम्टम्स थे वो क्या थे कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेजेस में होता है, सोर होना, सोर मतलब दैट इज जस्ट लाइक द पेन, पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है, और एक छाले के जैसे जो जेनिटल्स हैं, रेक्टम है, माउथ है, वहां पर छाले, अल्सर्स जैसा होने लगता है, और लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, प्लस जो मदर है उससे उनके चाइल्ड में भी चले जा सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड इवन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, ये चीज हमें याद रखना है। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, एंड पेनिसिलिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन। So this is all about the syphilis. I hope you like this video. If you like this video, kindly give me a thumbs up.